हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और आज पेश करते हैं क्लास 11 की वीडियो नंबर 11। सर, हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 10, उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोगों ने, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा था। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करी थी। आज जो हमारी वीडियो शुरू हो रही है, यहां से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है। अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, देखिए अकाउंट्स पूरी प्रैक्टिकल है। अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो जिस तरह से मैथ्स होती है उसी तरह से अकाउंट्स पे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट आता है। तो आज जो हमारा वीडियो शुरू हो रहा है, यहीं से हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करेंगे। तो प्लीज यहां से अच्छे से फोकस से पढ़ना। ये जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, ध्यान दीजिएगा क्लास 11 के स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11 की हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आपको आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आती रहेगी। तो प्लीज इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आती है तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ये बताता है कि बिजनेस की सारी एसेट्स बिजनेस की सारी लायबिलिटीज के बराबर होगी। बिजनेस की जितनी एसेट्स है, बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस की सारी लायबिलिटीज के बराबर होगी। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई कि सर, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। व्हेन ओनर इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस, इट इज नोन एज कैपिटल। ये भी ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको कैपिटल बोला। सर, समझ में आया? बिजनेस की नजरों से देखो, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। बिजनेस की नजरों से देखोगे, सर ये कोई बाहर वाला पर्सन है जिसने पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल है ये एक तरह से क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए ओनर बाहर वाला पर्सन है जिसने पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होगी? लायबिलिटी। तो हम जब बिजनेस की लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो बिजनेस की लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटीज आ जाती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल होती है ओनर्स के लिए और एक्सटर्नल होती है आउटसाइडर्स की लायबिलिटी। अब जब हम टोटल लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए क्या बोला है। देखिए, एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। आगे क्या बोला? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी में दो तरह की चीजें होगी, एक तो सर ओनर वाली लायबिलिटी, एक आउटसाइडर वाला लायबिलिटी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को और चेंज किया और टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिख सकते हैं सर। कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है और आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज है उसको हमने क्या नाम दिया? सिंपल लायबिलिटीज। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस की जो एसेट्स है वो किसके बराबर आएगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। लाइफ टाइम ये फॉर्मूला काम करेगा, लाइफ टाइम इस फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। ये फॉर्मूला सर मान के चलिए रामबाण चीज है। एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जितनी आपकी बिजनेस में प्रॉपर्टी है उसका टोटल किसके बराबर आएगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बोला कि सर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल हैव इफेक्ट ऑन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ट्रांजैक्शन लीजिए सर आप, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो चाहे बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे जरूर आएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन है ये, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो सर कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में, चाहे छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो चाहे बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट जरूर आएगा। 101% इंपैक्ट आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो ट्रांजैक्शन के इफेक्ट आते हैं वो कैसे हो सकते हैं। दो तरह से हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। ऐसे ट्रांजैक्शन जो जिसकी वजह से दो आइटम पे चेंज है, अब वो आइटम्स कौन कौन सी होगी हम आगे देखेंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा आइटम्स पे चेंज आए, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन से होंगे, कैसे उनका इंपैक्ट देखेंगे, वो देखेंगे। देखिए, एक चीज और बता देता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है ये आपका बेस्ड है प्रिंसिपल पे। कौन सा प्रिंसिपल? डुअलिटी। कौन सा प्रिंसिपल? डुअलिटी पे।
डुअलिटी क्या बोलता है कि हर एक एस्पेक्ट का, हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट की टोटल किसके बराबर आएगी, क्रेडिट के बराबर। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे आएगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सही होगी, सच होगी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट्स की टोटल किसके बराबर आएगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की टोटल के बराबर। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। एक बार ये नोट डाउन करिए, हम आगे एक बार सबसे पहले बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि सर एसेट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल किसको कहते हैं, और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। देखिए हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सभी चीज समझी है, मैंने आपको एसेट्स का मतलब बताया, लायबिलिटीज का मतलब बताया, कैपिटल का मतलब बताया। बट एक बार वापस हम लोग सारी चीजों को इकट्ठा करके एक बार देखते हैं कि सर एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएगी, कैपिटल में क्या क्या आता है, इनकम किसको कहते हैं, एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसेट्स के साथ से। सर एसेट्स में क्या क्या आएगा, एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एसेट्स हम लोगों ने देखा सर दो तरह की होती है, पहला नॉन करंट और सेकंड करंट। नॉन करंट में भी दो तरह की हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो चलिए एक काम करते हैं, उन सभी को यहां पर एक साथ लिखते हैं। देखिए क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, टूल्स इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, ये तो सर हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स किसको कहते हैं, बिल्कुल सही सर, जिससे पैसा लेना बाकी हो, जिसको उधार पे सामान बेचा है। बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये हमारी करंट एसेट्स है। और क्या आता है करंट एसेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंस, हम लोगों ने देख रखा है प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूड इनकम्स, ये टर्म नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा आगे अक्रूड इनकम्स किसको कहते हैं। और इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स में सारी चीजें आ गई, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें आ गई। यहां पर इस चैप्टर में हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट इतना काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहां लिख के दिया है। आप चाहें तो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसके पॉइंट्स लिखवा रहे हैं कि क्या क्या आएगा, आप वो लिख सकते हैं। एसेट्स में क्या क्या चीज आ जाएगी, फटाफट आंखें बंद करके बोलो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, टूल्स इक्विपमेंट, व्हीकल्स। उसके अलावा स्टॉक, सामान जो पड़ा हुआ है, डेटर्स, पैसा लेना बाकी है, बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बोला जब आएगा काम तब मैं आपको बता दूंगा। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये हमारी क्या है, एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। लायबिलिटीज मतलब जो भी अमाउंट पे करना बाकी है वो लायबिलिटी है। पहला लोन्स, अगर आपने लोन्स ले रखे हैं, लोन लिया हुआ है कहीं से भी, चाहे बैंक से लो, चाहे रिलेटिव से लो, फ्रेंड से लो, किसी से भी लो, आपने अगर लोन ले रखा है तो आपकी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, जैसे रिसीवेबल एसेट होती है तो पेएबल क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, जिनसे उधार पे सामान खरीदा था, जिससे उधार में खरीदा, उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब सर जब आप लोग बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल देते हो, जो अगर जमा है उससे ज्यादा जब पैसा निकाल लो, बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक जनरली अच्छे कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है आप उससे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका 1 लाख जमा है बैंक में, तो बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि सर आप 50,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट करने का मतलब है 1 लाख जमा है तो आप 1.5 लाख तक निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 बाद में जमा करा दीजिएगा, कम पड़ रहे हैं वो। तो जहां पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब बैंक आपको क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस पेमेंट निकालने की, ज्यादा पेमेंट निकालने की। तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट यूज किया तो आपको पेमेंट करना बाकी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी अमाउंट ड्यू है, खर्चे का जो भी पेमेंट करना बाकी है। और अर्न्ड इनकम, ये दोनों पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा, इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार आप ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, एसेट्स में क्या क्या आएगी, लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। आगे हम लोग वापस बात करते हैं, एक बार फटाफट प्लीज पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि सर एक्सपेंसेस और इनकम्स में क्या क्या चीजें आ जाती है। सर एक्सपेंसेस और इनकम्स बिजनेस के अंदर बहुत सारे होते हैं, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। तो एक्सपेंसेस में ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें आएंगी। एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेयंस एक्सपेंसेस। कन्वेयंस भी ट्रेवलिंग के जैसे होता है, छोटा मोटा जो टेम्पो वगैरह का किराया लगता है, ऑटो रिक्शा, बस फेयर वगैरह, वो कन्वेयंस में लिखते हैं हम लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग करवाने का, स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी खर्चा है आपका, पेन पेपर रजिस्टर जो भी चीज आ जाती है वो प्रिंटिंग स्टेशनरी। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सामान को इधर उधर भिजवाने का खर्चा। कार्टेज, जो भाड़ा लगता है, जो फ्रेट लगता है, क्या वो उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज। नेक्स्ट कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ये भी एक्चुअली क्या होता है, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, तो जब किसी लोडिंग टेम्पो या लोडिंग ट्रक वगैरह में हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि उसका चार्जेस लगते हैं, तो वो कैरियज कहलाते हैं। कैरियज, कार्टेज और फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये जनरली सिमिलर टर्म्स हैं। ये जनरली भाड़े के लिए यूज की जाती है, जो हम लोग भाड़ा देते हैं, गाड़ी का भाड़ा, यूं कहें कि जो चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्ट करवाने के, जो चार्जेस होते हैं जिसको हिंदी में लोग भाड़ा बोलते हैं, वो ही चीज भाड़ा, वही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे लिए फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कार्टेज वगैरह कहलाते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड का मीनिंग हम आगे जाके समझेंगे, क्या कहां पे क्या चीज काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स समझना क्या बोलते हैं। बैड डेट्स मतलब ऐसा अमाउंट जो हम मांगते थे और डूब गया। बिल्कुल पॉसिबल है कि सर कोई बिजनेसमैन है, उसने उधार पे सामान बेचा था, अब जिसको उधार पे बेचा उसने वो इंसॉल्वेंट हो गया सर, बैंकरप्ट हो गया, अब उससे जो पैसा मिलने वाला था वो मिला ही नहीं, उसने मना कर दिया नहीं दूंगा, तो वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन, ये हमारा खर्चा मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, आपने अगर किसी को इंटरेस्ट पे किया तो आपके लिए किसका कौन सा क्या होगा, एक्सपेंस। चैरिटी, सर आपने कहीं चैरिटी करी है, सर कहीं डोनेशन वगैरह दिया है आपने, कहीं पे आपने किसी तरह की चैरिटी करी है, तो जो भी आपका पैसा गया बिजनेस में से, बिजनेस की तरफ से जो भी चैरिटी हुई है वो बिजनेस का खर्चा है। डोनेशन बिजनेस का खर्चा। एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं सर, तो एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। फ्री सैंपल्स, आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या होता है, फ्री सैंपल्स बांटे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सी बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है कि गुड्स के कुछ फ्री सैंपल्स बांटती है मार्केट में, ताकि लोग उसे ट्राई करें और रिव्यूज फीडबैक अपना दें। अगर आपने कभी देखा हो तो मान लीजिए कोई राशन वाले हैं, या राशन इन द सेंस की जिसकी किराना स्टोर है, तो अगर आप वहां पर पर्टिकुलर कोई भी छोटा मोटा सामान खरीदने जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप मान लीजिए वीट, राइस, मेज, कॉर्न या यूं कहें कि ग्राम वगैरह परचेज करने जा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है वो आपको सैंपल देता है टेस्ट कर, एक बार दिखाने के लिए कि आप सैंपल ले लीजिए सर, आप आराम से चेक करिए, घर में ले जाइए, दिखा दीजिए, समझ में आए तो परचेज कर लीजिएगा। तो वो जो सैंपल दिए हैं उसने, वो फ्री सैंपल्स क्या कहलाते हैं आपके लिए, बिजनेस के लिए वो खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, ये जनरली डिस्काउंट अलाउड कौन सा वाला होता है, कैश। ट्रेड तो बिजनेस में आता ही नहीं है, तो कैश डिस्काउंट आपका नुकसान है। कमीशन, अगर आपने पे किया तो आपका नुकसान। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। लॉस बाय थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, अगर आपका आग लगने से या एक्सीडेंट से या चोरी से कोई नुकसान हुआ है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाता है। आई बात समझ में, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस में आएंगे, और भी बहुत सारे जैसे जैसे आते जाएंगे और हम इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, तो प्लीज इसके नीचे लाइन छोड़ दीजिएगा, अब लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। इनकम्स में बेसिकली कौन कौन सी इनकम आती है बिजनेस के लिए। इनकम क्या क्या होगी, रेंटल इनकम, बिजनेस को कहीं से रेंट मिल रहा है। कमीशन इनकम, बिजनेस को कहीं से कमीशन मिल रहा है, तो वो बिजनेस के लिए इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिजनेस ने कहीं मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया, एफडी जिसको बोलते हैं, या बिजनेस ने मान लीजिए कहीं क्या किया कि किसी को लोन पे पैसा दे रखा है, किसी को पैसा दे रखा है ब्याज पे, तो वहां से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हमारी इंटरेस्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस को कोई कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए कौन सी इनकम, बिजनेस के लिए क्या होगा वो इनकम। कैश डिस्काउंट रिसीव कौन सा वाला, सिर्फ कैश वाला। बैड डेट्स रिकवर्ड, जैसे बैड डेट्स मेरा नुकसान है, बैड डेट्स रिकवर्ड मेरा फायदा है। बैड डेट्स मतलब अगर हम बोलेंगे सर किसी ने पैसा हमारा पे करने से मना कर दिया, हमारा कोई डेटर था उसने पे करने से मना कर दिया, तो हमने मान लिया हमारा नुकसान हो गया। अब नुकसान मान लिया, पता चला 4-5 साल बाद उससे हमारे को पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो कहलाएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमने 4 साल पहले 5 साल पहले नुकसान मान चुके हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं आने वाला था, हमने अपना खर्चा मान लिया। अब जब अगर उसका पैसा कुछ भी मिले, थोड़ा भी दे वो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, हमारी इनकम कहलाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स के नेम आप फटाफट लिखिए, नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट
देखिए अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब जब हम बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर, वो क्या कहलाती है? कैपिटल। अब हम लोग जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो सर कैपिटल में क्या क्या चीजें प्लस होगी, क्या क्या चीजें माइनस होगी, या सिंपली यूं समझे कि सर कैपिटल कब बढ़ेगी और कब कम होगी। तो ध्यान से सुनना, कैपिटल में क्या क्या चेंजेस होंगे, कैपिटल कब प्लस होगी कब माइनस होगी देखना। प्लस कब कब होगी? एडिशनल कैपिटल, जब बिजनेस में मान लो हमने शुरू किया तो 1 लाख लगाया, पता चला कि सर बिजनेस में पैसे की कमी पड़ रही है, कैश कम पड़ रहा है, तो ओनर ने क्या किया और पैसा बिजनेस में 2 लाख और लगा दिया। अब टोटल कितना हो गया बिजनेस में? 3 लाख। तो हमने क्या किया, 1 लाख में 2 लाख और ऐड किया, तो वही बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट, गुड्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ है। हम लोग बिजनेस करते हैं ताकि हमारे को क्या हो, प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है तो हमने जो पैसा लगाया था बिजनेस में वो बढ़ जाता है, मतलब कैपिटल बढ़ती है। तो गुड्स के सेल होने में प्रॉफिट हो तो प्लस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी प्लस होगा कि आपने कोई एसेट थी, मशीन थी, मान लीजिए 30,000 की मशीन थी, आपने 35,000 में बेच दी। 30,000 की मशीन आपने 35,000 में सेल आउट करी है, तो इट रिजल्ट्स इन 5,000 प्रॉफिट। तो इसकी वजह से 5,000 प्रॉफिट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट, इनकम्स, बिजनेस में जो भी इनकम होगी, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखे, रेंटल इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, बिजनेस में जो भी इनकम होगी उसकी वजह से हमारी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट चाहे एसेट बेच के हो, चाहे सामान बेच के, गुड्स बेच के हो, और इनकम, इसकी वजह से मेरी कैपिटल बढ़ेगी। कम कैसे होगी? ड्राइंग्स, हम लोगों ने एक चीज देखी थी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होती है, कम होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले कि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम क्यों होती है। नेक्स्ट, जैसे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही है तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगी, कम। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, इनकम से कैपिटल बढ़ती है तो एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? प्लीज ये चीज अच्छे से देख लेना कि कैपिटल में क्या क्या चीजें प्लस होगी, क्या क्या माइनस होगी। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को लेके आज हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे आएगा। फटाफट से इसे नोट डाउन करिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी 2 आइटम को इफेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स को लेके, बेसिक देखते हैं कि सर कैसे इफेक्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से शुरू करेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ लिखते जाइए। सर सबसे पहला एग्जांपल लिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। हमने सर बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए कैश लगा के। हम बिजनेस की तरफ से देख रहे हैं, ओनर को भूल जाओ, अभी आप बिजनेस हो, दुकान हो आप। अब बिजनेस की तरफ से सोचो क्या क्या हुआ। देखिए ओनर ने 10,000 रुपए लगा के बिजनेस चालू किया, तो ओनर ने 10,000 रुपए लगाए दुकान के अंदर, फिर बिजनेस शुरू किया। हम बिजनेस है सर, हमारे पास में सर पैसा आया, कैश आया या नहीं आया? आया। बिजनेस के पास सर, बिजनेस के पास कैश आया सर, कितना आया, कैश बढ़ गया। कितना बढ़ा सर कैश? 10,000। ठीक है, अब बिजनेस की नजर से सोचो, ये ओनर है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जब बिजनेस में इसने ओनर ने पैसा लगाया, हम उसको नाम क्या देते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस के लिए कैपिटल बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई। तो साथ में एक और चीज हुई कि बिजनेस के लिए कैपिटल भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कैपिटल कितनी बढ़ी, 10,000। देखो कैश हमारे लिए एसेट्स होती है और कैपिटल हमारे लिए अगर हम बात करें तो कैपिटल का पार्ट है, तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बराबर हो रहा है। 10,000 और 10,000 दोनों से बराबर हो रहा है। जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो दुकान के अंदर तो कैश आ रहा है ना, दुकान में कैश आ रहा है नहीं आ रहा है? दुकान के गले में कैश आएगा। अब कैश आ गया दुकान के अंदर। सेकंड, दुकान की लिए जिम्मेदारी होगी कि ओनर को पेमेंट करना है, जिसके लिए क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। तो कैपिटल भी बढ़ गई 10,000। एसेट्स बराबर कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹1,000। गुड्स खरीदे कैश में, ध्यान से सुनना, गुड्स कैश में खरीदे।
एक थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आप सर बिजनेस हो, आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं। देखिए हुआ क्या, कैश में खरीदे ना, हम दुकान पे गए सामान लेने, हमने पैसा दिया, सामान लिया, पैसा गया, सामान आया, क्या गया, कैश। तो सर कैश हमारा कम हो गया, कैश तो हो गया कम, कितना कम हुआ सर, 1000 रुपए कम हुआ। और आया क्या, सामान आ रहा है ना सर, कैश दिया, हमने पैसे दिए, सामान ले लिया, जो सामान जो लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स बढ़ गए दुकान में, सामान बढ़ गया सर 1000 का। गुड्स अभी मैंने बताया, गुड्स मतलब स्टॉक हमारे लिए एसेट होती है और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। 1000 प्लस 1000 माइनस, तो इधर देखो, इधर तो कुछ इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, सामने तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो एसेट बढ़ी गुड्स और एक एसेट कम होगी, कौन सी, कैश। आ गया समझ में। ये हम लोग केवल इफेक्ट देख रहे, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा प्रॉपर, अभी केवल इफेक्ट देखो। थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹500 ऑन क्रेडिट। हमने उधार में 500 रुपए के गुड्स खरीदे, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने बेसिक चीज पढ़ी हुई है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। उधार में गुड्स खरीदे 500 रुपए के, ये क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट नहीं, क्रेडिट के मीनिंग अलग होते हैं। हम अगर कुछ भी क्रेडिट पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदने का मतलब है कि उधार पे खरीद रहे हैं, ठीक है। उधार पे सामान खरीदा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दुकान पे गए, सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, सामान आया, गुड्स आया सर, गुड्स बढ़ गया। कितने के गुड्स बढ़ गए दुकान में, 500 के, दुकान के पास तो 500 रुपए के गुड्स आ गए। अब थोड़ा सोच के बताओ, कल को वो आदमी जिसने सामान बेचा पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा, मांगेगा। जिससे उधार पे खरीदते हैं, उससे सामने वाले से उधार पे मैंने खरीदे ना, तो जिससे खरीदे उसको क्या बोलते हैं, जिससे सामान उधार पे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, बराबर क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ गए 500 रुपए के। देखो गुड्स हमारे लिए एसेट होती है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। मैंने अभी लिखवाया था आपको, गुड्स एसेट है, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। इफेक्ट समझ में आया क्या होता है इसका, दुकान में गुड्स आए, साथ के साथ हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई कि हमें सिर्फ उस आदमी को पेमेंट करना बाकी है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹500। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 500 रुपए, सामान खरीद के लाए थे उधार में जिनसे, उनको पेमेंट कर रहे हैं। देखो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट जब आप करोगे, सिंपल सी चीज है, आपके हाथ से कैश जा रहा है। सिंपल सी चीज सोचो ना बेटा, आप लोग बेसिक सोचो, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सर, पेमेंट किया हमको, हमारे हाथ से जेब में से कैश चला गया, कैश हो गया माइनस, कैश कम हो गया, कितना कम हुआ, 500 रुपीज। ये लिख लो, कैश डिक्रीज हुआ। कैश हमारी ये एसेट है सर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, कल वो आदमी हमारे से पैसे मांगेगा क्या, आज पेमेंट कर दिया, कल पैसे मांगेगा क्या वो हमारे से, क्या आज के बाद पैसे मांगेगा कि पेमेंट करने के बाद, नहीं मांगेगा। तो हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया, लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो गई अभी, लाइबिलिटी में तो पैसा चुकाना बाकी है, तो क्या लाइबिलिटी बढ़ी या कम हो गई, पेमेंट करने से कम हो गई। तो सर हुआ क्या कि हम जो क्रेडिटर्स को पैसा देने वाले थे हमने पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्रेडिटर्स क्या हो गए, माइनस हो गए। कितने कम हुए क्रेडिटर्स, 500 रुपए कम हो गए, यहां लिख देते माइनस -500, ठीक है। क्रेडिटर्स कम हो गए, और क्रेडिटर्स मतलब हमारी क्या है, लायबिलिटी। आगे बात समझ में। बिजनेस शुरू किया, सामान कैश में खरीदा, सामान उधार में खरीदा और पेमेंट किया, यहां तक क्लियर हो। नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹1500। आपने गुड्स बेचे कैश में, 1500 रुपए के गुड्स कैश में बेचे। ध्यान से पढ़ो उसको, क्या बोल रहा है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपकी दुकान पे कोई गुड्स लेने आया कैश में, सामने वाला आपने क्या किया, सामान दिया, उसने पैसा दिया, आपने सामान दिया, उसने पैसा दिया। देखो आपके पास पैसा आ रहा है और आपकी दुकान से सामान जा रहा है, पैसा आ रहा है ना,
कैश बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1500, 1500। और आपकी दुकान से गया क्या, सिर्फ हमने सामान दिया था तो गुड्स कम हो गए, गुड्स कम हो गए, कितने कम हो गए, 1500 रुपए के गुड्स कम हो गए। तो एसेट्स, कैश भी हमारी एसेट है और गुड्स भी हमारे लिए क्या है, एसेट। आई बात समझ में, क्लियर है। हमारे यहाँ पे पैसा है हमारे पास और हमारे यहाँ से क्या गया, कैश गया, तो सॉरी हमारे यहाँ से गुड्स गए और कैश आ रहा है, तो गुड्स कम हो गए दुकान के अंदर, सामान कम हो गया और दुकान के गले में क्या बढ़ गया, कैश। अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर ऐसा हो कि गुड्स तो 1000 के थे 1500 में बेचे तो क्या करेंगे, आगे बताऊंगा। 1000 के 1500 में बेचे तो क्या करें वो आगे बताऊंगा। अभी मान लो 1500 के 1500 में बेचे, बात खत्म, ठीक है। अरे हाँ, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए हैं, पर अभी हम ये मानेंगे कि अब कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो 1500 का सामान 1500 में बेचा। आई बात, आगे सब बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचे सर उधार पे, उधार पे गुड्स बेच रहे हो, क्रेडिट मतलब उधार, उधार पे आप गुड्स बेच रहे हो। दुकान में से सामान गया, कुछ आया ही नहीं। सर सामान गया पर कुछ नहीं आया, सामान गया ना, लिखो पहले, गुड्स तो लिखो। गुड्स कम हो गए, कितने के कम हो गए, 2000 रुपए के गुड्स कम हो गए। एसेट है सर, गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट। सर गुड्स तो कम हो गए, अब एक बात तो, जो आदमी लेके गया उधार पे, उससे पैसा मांगोगे या नहीं मांगोगे, मांगेंगे। और जिसने उधार पे खरीदा उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। जो उधार पे खरीद के ले गया हमसे, वो हमारे लिए क्या हो गया, डेटर्स। और डेटर्स मतलब हम उससे पैसा मांगेंगे। देखो हमारे लिए डेटर्स की लिस्ट में, उधारी की लिस्ट में उसका नाम आ गया कि उससे पैसा मांगना है, तो डेटर्स बढ़ गए हमारे, हमारे को जो पैसा मिलने वाला है वो बढ़ गया। तो अभी ये जो डेटर्स बढ़ गए, कितने से बढ़े, 2000 से। और ये डेटर्स हमारे लिए क्या होती है, हमारी एसेट होती है। उससे पैसा लेना बाकी है ना, वो लेके गया सामान, पैसा तो लोगे, अब लिखना तो पड़ेगा, हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं है वो 2000 रुपए है, क्या नाम से, डेटर्स के नाम से आएगा, कितना, 2000 रुपए। और डेटर्स हमारे लिए क्या होती है, एसेट। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करो, पॉज करके आगे बात करते हैं फास्ट। देखना, अब हम बात करते हैं कि सर कुछ और ट्रांजेक्शन्स को लेके, कुछ एग्जांपल्स को लेके। प्लीज ये वीडियो आराम से देखो, हमें चैप्टर कम फिनिश नहीं करना है इतनी जल्दी, हम कोर्स के पीछे नहीं भाग रहे, हम भाग रहे कंसेप्ट के पीछे। 11th क्लास आपका बेस है बेटा अकाउंट्स का, अगर 11th में गलती रह गई, 11th में नहीं हुआ, तो मान के चलिए अकाउंट्स अगर 11th में समझ में नहीं आई, तो आगे जब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तब आपको दिक्कत देगा। तो प्लीज 11th का बेसिक आराम से क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो 5 मिनट लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से देखना। देखिए 7th पॉइंट, सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ ₹2000, डेटर्स से कैश मिला। सर जो उधार पे सामान ले गया उसने कैश लाके दिया, तो कैश तो मेरे पास आ गया, मेरे पास रोकड़ा आ रहा है, देखो रोकड़ा आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, तो दुकान के अंदर कैश बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2000। और कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट। कैश आया और गया क्या, कुछ भी नहीं गया। पर सर हम उससे पैसा मांगते थे ना 2000, अब नहीं मांगेंगे, क्यों, क्योंकि उसने दे दिया, अब उससे पैसा नहीं मांगोगे। पर आपने तो लिखा हुआ है कि मेरा डेटर है, आपने डेटर में प्लस किया था, अब क्या करो, डेटर है ही नहीं, तो डेटर्स में माइनस कर दो, तो डेटर्स कम करने पड़ेंगे, डेटर्स डिक्रीज होंगे, माइनस हो जाएगा 2000 रुपए हमारी एसेट्स में से। कैश हमारी एसेट है, डेटर्स भी हमारी एसेट है, एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला देखिए, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश ₹5000। हमने एक मशीन खरीदी कैश में 5000 रुपए की, मशीन खरीद रहे हो, क्या वो मशीन आपके लिए गुड्स है क्या। देखिए आप गुड्स खरीदो तब तो गुड्स वर्ड यूज करेंगे, खरीदा क्या है, मशीन। मशीन बिजनेस के लिए क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, मशीन बिजनेस के लिए क्या होती है, फिक्स एसेट। तो हम अगर मशीन खरीद रहे हैं तो दुकान में मशीन आ रही है और जा क्या रहा है, पैसा, मशीन आई पैसा गया, मशीन गुड्स नहीं है, मशीन हमारी एसेट है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मशीन बढ़ गई, मशीन इंक्रीज, मशीन बढ़ गई सर दुकान में 5,000 रुपए की मशीन आ गई। मशीन हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, याद है, तो मशीन हमारे लिए एसेट है। कुछ भी खरीदो, मशीन में आप कुछ भी खरीदो, किसी भी तरह की मशीन, वो हमारे लिए एसेट है। नेक्स्ट, हमारी दुकान में से चल सर कैश चला गया, कैश कम हो गया, कितना कम हो गया, 5,000 रुपीज हमारी एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये, पक्का। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी ₹100। आपने सैलरी का पेमेंट किया 100 रुपए, सैलरी खर्चा दे रहे हो, खर्चे का पेमेंट कर रहे हो, आपके जेब से गई सैलरी, आपके जेब से पैसा गया, कैश जा रहा है, कैश कम करो, कैश कम हुआ सर, कितना कम हुआ, 100 रुपए कैश कम हो गया, और जो कैश कम हुआ है वो हमारे लिए हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। आई बात समझ में, आपने सैलरी का पेमेंट किया, आपने कैश दिया, जेब से कैश गया, कैश कम हुआ। अब सिर्फ सैलरी का पेमेंट किया, बदले में मिला तो कुछ नहीं। सैलरी हमारे लिए क्या होती है बताओ, सैलरी क्या एसेट है क्या, नहीं। लायबिलिटीज, नहीं। सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है सर, और एक्सपेंस की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। अभी पहले बताया था, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम होती है और इनकम की वजह से बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सर हमारी कैपिटल कम हो गई, एक्सपेंस है, कैपिटल कम हो गई, कितनी कम हो गई, 100 रुपए, ये हमारे लिए क्या है, हमारी कैपिटल। आएगा समझ में, कैश कम हुआ, सैलरी पेमेंट किया, सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चे से हमारी कैपिटल कम होती है, तो हमने लिख दिया -100। ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव रेंटल इनकम ₹400। आपको रेंट इनकम रिसीव हो रही है 400 रुपए, आपको रेंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कैश बढ़ गया सर, हमारे पास दुकान में कैश आया। अब आप बोलोगे सर मान लीजिए चेक आया तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, बैंक लिख दो यहां पे। नेक्स्ट, कैश बढ़ा सर 400 रुपए, कैश बढ़ा मेरा 400 रुपए, तो ये हमारी क्या होगी, एसेट। कैश आया और बदले में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो कैश मिल रहा है, पर सर ये जो रेंटल इनकम है ना, ये मेरी कमाई है, और इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ती है। अभी बताया, एक्सपेंस या इनकम कुछ भी दिखे, उसका इंपैक्ट कैपिटल पे डालना है। एक्सपेंस दिखे या इनकम दिखे, उसका इंपैक्ट किस पे लेके जाओगे, कैपिटल पे। इनकम बढ़ रही है तो यहां लिखेंगे कैपिटल बढ़ेगी, कितने से, 400 रुपए से, और कैपिटल हमारा कैपिटल का पार्ट होता है। आई बात समझ में, क्लियर है ये, पक्का। नेक्स्ट, एक और चीज देख लेते, फिर ये टॉपिक हम वाइंड अप करेंगे। ड्रॉइंग्स ऑफ कैश ₹300। ड्रॉइंग्स करिए सर कैश की, दुकान में से ओनर ने 300 रुपए निकाले खुद के काम के लिए, दुकान में से ओनर ने निकाले 300 रुपए, 300 रुपए निकाल के ले गया, 300 ले गया ना, तो कैश कम हुआ, कितना कम हुआ, 300। कैश हमारी एसेट है, वो पर्सनल यूज के लिए ले गया, उसको बोलेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, तो हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कितने का, 300 रुपए का, ये हमारा कैपिटल का पार्ट। आई बात समझ में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। एक बार फटाफट प्लीज नोट डाउन करिए, आगे हम देखते हैं, फास्ट पॉज करके नोट डाउन करिएगा। देखिए आज के लिए इतना सा काफी है। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, आज हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब देखा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ये चीजें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए कि उन एग्जांपल्स का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट देखा। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाई अभी तक, इसमें अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन आई नहीं है, ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट काम आएंगे जब हम लोग आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे। ये इफेक्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार प्लीज इन इफेक्ट्स को वापस देखिएगा। फिर भी कुछ डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। 11th क्लास की ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, जब तक लॉकडाउन है तब तक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।